हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 11 बायोलॉजी लेसन थर्ड आपका चल रहा था जगत मोनेरा। तो मोनेरा किंगडम में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। मीन्स हम लोग जीवाणु के बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो इसी में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बैक्टीरिया। आज हमें बैक्टीरिया के जो है आकार के बारे में उसके पढ़ना है। जीवाणुओं के प्रकार कितने होते हैं, जीवाणुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। देखो बेटा, बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं। वो अपने शेप आकार के आधार पर बैक्टीरिया बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उनके जो टाइप्स हैं उनको हम अलग अलग बेसिस पे पढ़ेंगे। तो जो जीवाणु है इनकी आकृति के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे गतिशीलता के आधार पर, गतिशीलता के आधार पर जो है, गतिशीलता के आधार पर जीवाणु जो होते हैं बेटा, वो गतिशीलता के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, चल और अचल। देखिए, चल और अचल का क्या मतलब है। चल का मतलब है मोटाई, मतलब जो मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उनको चल जीवाणु। और दूसरे जो होते हैं बेटा, अचल जीवाणु जो होते हैं, जिनको हम नॉन मोटाइल कहते हैं। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। अचल जीवाणु, जो चल जीवाणु होते हैं बेटा, इनमें कसाब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कसाब पाए जाते हैं। कसाब का मतलब होता है फ्लैजला। क्या होता है? फ्लैजला। यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कुछ लगे कि नया वर्ड है। यहाँ पे फ्लैजला जो है नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। फ्लैजला एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे कसाब या फ्लैजला आपको हो सकता है कुछ डिफरेंट या नया लग रहा हो। फ्लैजला जो होता है, यूग्लिना जो एनिमल होता है बेटा, आप देखेंगे यूग्लिना आपको इस आकार में दिखेगा। ठीक है, तो ये जो यूग्लिना है आप देखेंगे तो यूग्लिना में दो फ्लैजलम पाया जाता है। एक तो शॉर्ट फ्लैजलम होता है, एक लॉन्ग फ्लैजलम होता है। ये जो फ्लैजलम होता है बेटा, इसी की सहायता से क्या करता है, पानी में मूव करता है आगे की तरफ। जैसे आप मछली को देखेंगे तो मछली ऐसे मैंने वो क्या करते हैं, अपने पंखों को जो है हिला डुला कर वो आगे की तरफ बढ़ती है। वैसे ही जो यूग्लिना है ये क्या करता है, अपने फ्लैजला को मूव करता हुआ आगे की तरफ पानी में बढ़ता है, क्योंकि पानी में रहने वाले ये सब जीव हैं। और जो ये बैक्टीरिया है, इसमें जिसमें फ्लैजला पाया जाता है, वो फ्लैजला के माध्यम से क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इसलिए हमको इनके फ्लैजला दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फ्लैजला इनमें प्रेजेंट होता है। कुछ जीवाणुओं में, सभी में नहीं होता है। तो जिन जीवाणुओं में कसाब या फ्लैजला पाए जाते हैं वो चल होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब वो गमन कर सकते हैं। जबकि जिनमें कसाब या फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं वो गमन नहीं कर सकते हैं। उनको हम नॉन मोटाइल या चल जीवाणु कहते हैं। तो इसकी बेसिस पे जो है बेटा, कसाब के आधार पर जीवाणु जो है निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कसाब के आधार पर जो है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड पे स्पेस नहीं है। देखिए, कसाब के आधार पर जो है जीवाणु निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कसाब के आधार पर देखिए, अकसाबी होते हैं जीवाणु। कैसे होते हैं? कसाब के आधार पर अकसाबी, अकसाबी जीवाणु। एक कसाबी जीवाणु, एक कसाबी जीवाणु।
उभय कसाभी जीवाणु, उभय कसाभी, या आप इन्हें केवल उभय कसाभी कह सकते हैं, कसाभी या कसाभी कह सकते हैं। गुच्छ कसाभी, गुच्छ कसाभी और परिकसाभी, ये कसाब के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार हैं। अभी हमने आपको बताया कसाब का मतलब क्या होता है। कसाब का मतलब होता है बेटा फ्लैजला, मतलब जिन जीवाणुओं में फ्लैजला पाया जाता है उनके फ्लैजला के आधार पर, जैसे मान लीजिए अकसाभी है तो जो जीवाणु होगा उसमें जो है कोई भी फ्लैजला नहीं होगा, तो ये कैसा हुआ अकसाभी। कैसा हुआ अकसाभी। एक कसाभी का मतलब है कि जो जीवाणु है बेटा उसमें एक फ्लैजला प्रेजेंट होगा, इसके ऊपरी सिरे पर या निचले सिरे पर। उभय कसाभी का मतलब है कि जो जीवाणु होगा उसमें दोनों ही तरफ फ्लैजला प्रेजेंट होंगे। दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे? फ्लैजला। उभय का मतलब होता है दोनों तरफ। गुच्छ कसाभी का मतलब है बेटा इसमें मान लीजिए ये बैक्टीरिया है तो इसमें जो है इस तरह से फ्लैजला गुच्छे के फॉर्म में पाया जा सकता है, या दोनों तरफ इस तरह कर सकते हैं। यहाँ गुच्छे के फॉर्म में आपको बहुत सारे फ्लैजला आपको दोनों साइड में एक ग्रुप के फॉर्म में, गुच्छे के फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए इसको हम गुच्छ कसाभी भी कहते हैं। परिकसाभी, परि मतलब होता है चारों तरफ। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसकी चारों तरफ क्या पाया जाएगा? फ्लैजला, मतलब कसाब पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? कसाब पाए जाएंगे, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? परिकसाभी। अकसाभी का मतलब आ मतलब बिल्कुल नहीं, जिसमें कसाब फ्लैजला नहीं होंगे उसको अकसाभी कहेंगे। एक कसाभी का मतलब बैक्टीरिया में अगर एक फ्लैजला होगा, एक कसाब होगा तो एक कसाभी। उभय कसाभी का मतलब है कि अगर दोनों तरफ फ्लैजला होंगे तो उसको हम उभय कसाभी कहेंगे। गुच्छ कसाभी का मतलब अगर दोनों तरफ फ्लैजला गुच्छे के फॉर्म में होंगे तो गुच्छ कसाभी। और परिकसाभी का मतलब है अगर बैक्टीरिया में चारों तरफ फ्लैजला प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? परिकसाभी कहेंगे। ये हो गया कसाब के आधार पर बैक्टीरिया के प्रकार, जीवाणुओं के प्रकार। अब हम बात करेंगे आकार के आधार पर। दूसरा है आकार के आधार पर। दूसरा क्या है? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखिए आकार के आधार पर बेटा जो है जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, जैसे कोकस हो गया आपका, बैसिलस, कॉमा, सर्पिल सेप्ट। जैसे आकार के आधार पर कोकस हो गया, बैसिलस हो गया, कॉमा सेप्ट हो गया, कोकस हो गया आपका, बैसिलस हो गया, कॉमा सेप्ट हो गए और सर्पिल या कुंडलित हो गए। सर्पिल या कुंडलित। ये बैक्टीरिया के जो प्रकार है बेटा ये आकार के आधार पर, मतलब अगर जो इनका आकार होगा उसके बेसिस पे, जैसे कोकस हो गया तो कोकस में भी ये कई प्रकार के हो सकते हैं। मोनोकोकस, मोनोकोकस, गुड मॉर्निंग, डिप्लोकोकस, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, ये सब जो है बेटा इसके प्रकार हैं जो है। माइक्रोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, माइक्रोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सब इसके जो है बेटा प्रकार हैं। ठीक है। बैसिलस जो जीवाणु है, बैसिलस भी मोनोबैसिलस हो सकते हैं, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसके एग्जांपल हैं जैसे बैसिलस एंथ्रेसिस, इसका एक उदाहरण है
बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। फिर है आपका कॉमा सेप। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं? कॉमा के आकार के होते हैं, इसीलिए इनको हम कॉमा सेप बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे विब्रियो कॉलेरी हो गया, जैसे उदाहरण विब्रियो कॉलेरी। कौन सा? विब्रियो, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी। और ये लास्ट में जो सर्पिल या कुंडलित है, ये कुंडल के आकार में होते हैं, मतलब घुमावदार होते हैं, इसीलिए इनको हम सर्पिल या कुंडलित कहते हैं। जैसे स्पाइरिलम हो गया, जैसे स्पाइरिलम हो गया, जैसे स्पाइरिलम हो गया, स्पाइरिलम, ये इसका उदाहरण है। कुंडलित, ये जो स्पाइरिलम बैक्टीरिया है बेटा, ये सर्पिल या कुंडलित, कुंडल के आकार का जो है, मतलब घुमावदार आकृति का होता है। तो ये इतने जो है इसके प्रकार हो गए, एक तो कसाब के आधार पर और दूसरे आकार के आधार पर। अब नेक्स्ट है बेटा जीवाणु कोशिका की संरचना। जीवाणु कोशिका में बेटा कई सारी चीजें पाई जाती हैं, जैसे श्लेष्मीय परत, कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस हो गया। ये सब जो है इसके जीवाणु कोशिका की संरचना की कोशिकांग है। इसको जो है बेटा हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।